हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह सुबह मैं अपनी स्टार्टिंग कर रहा हूँ व्लॉग की विद चाय गर्मा गर्म। तो अभी उठाऊँ तो अभी जो टाइम हो चुका है सुबह के 9:05। तो अभी आधा घंटा पहले उठा, थोड़ा सा चाय पी रहा हूँ। और फिलहाल इधर है मम्मी किचन में जो कि बना रहे हैं आज पनीर की भुर्जी। मेरे को भी जल्दी जल्दी चाय पी के नहाना है और कुछ काम है मेरे को ज़रूरी। वो पक्षी जो यहाँ पे नोक करते हैं बुलबुल है, मुझे पहचान है बुलबुल की। ये थी हमारी बुलबुल जो नोक करती है हमारे शीशे पे और अपने चोंच के निशान वहाँ पे छोड़ के गए। बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है ऊपर और आँखें भी खुल नहीं रही। नमन के पापा कर रहे हैं काम, ये कट कर रहे हैं लकड़ी जलाने के लिए। तो जस्ट शावर लेके फ्री हूँ और अभी खाना खा रहे हैं। तो आज खाने में है पनीर भुर्जी और साथ में चपाती। चलिए अभी खाते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको बाद में। तो अभी खाना खुना खा लिया। तो पहले मेरा प्लान था कि ऑफिस जाना है, मेरे को कुछ काम था, लेकिन एकदम से ना सडन प्लान चेंज कर लिया। मैंने मम्मी के साथ डिस्कस किया, मम्मी यहाँ पे चलते हैं। तो मम्मी कह रहे देख लो तुम्हारी मर्जी। होता क्या है कि जब मैं मतलब कि कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, सफ़र कर रहा होता है इंसान, तो इंसान अपनी मतलब कि रिलीफ के लिए पहाड़ों पे जाता है, हिल स्टेशन पे जाता है घूमने के लिए। लेकिन वहाँ पे जाना तो अच्छा है, एक इंसान जो होता है वो बाहर निकलता है इन परेशानियों से, लेकिन कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है। लेकिन मेरे को एक जगह पे जाना और अच्छा लगता है, वो होते हैं रिलीजियस प्लेस। क्योंकि अपना जो दुख दर्द जब इंसान कुछ नहीं ना कर पाता तो वो भगवान के आगे हाथ जोड़ता है, भाई तेरे हाथ में अब तुमने देखना है। तो ऐसी बात नहीं कि अपने आप कुछ नहीं करना, अपने भी एफर्ट्स करने हैं, लेकिन उसके आगे भी सिर झुकाना है कि भाई मैं तेरे आगे हूँ। अब तू ही देख है ना मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, सब बढ़िया करना, बल्कि सबके लिए बढ़िया करना। उसके लिए तो सारे इंसान एक समान है, वो सब बढ़िया करता है। लेकिन अपनी गलती जो मैंने की हुई है वो वहाँ पे गए कि अगर मेरे से ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ हो गई तो मुझे माफ़ करो, मेरी लाइफ को अच्छा करो। तो वो आन के आगे जाना है। और इससे पहले ना मैं और मम्मी जा रहे थे और मैंने कंचन को भी कॉल कर दिया कि कंचन अगर तुमने जाना है तो बता दो। मना कर रही थी क्योंकि उसको कुछ काम है। फिर मैंने सोचा कि आ जाएंगे थोड़ी देर तक, 2-4-5 घंटे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ पे आधा पौना घंटा लगेगा मंदिर में। तो फिर कह रही कि देखते, तो अभी उसके कॉल की वेट कर रहे हैं। अगर तो वो फ्री होगी तो आ जाएगी, नहीं तो फिर मैं और मम्मी जाएंगे। तो बस ये था, ऐसे होता है कि इंसान ऐसा हो जाता है ना। मेरा वैसे भी आपने घर पे देखा होगा, मैं भगवान को थोड़ा सा ज़्यादा मानता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ, बैठता हूँ उनके आगे, है ना। एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है ना। कुछ अपने दुख तकलीफ होते हैं बंदा कहीं शेयर नहीं कर पाता है ना, तो इसके आगे बोल दो। बोलने की ज़रूरत नहीं, आंखें बंद करके, भाई आपको सब पता है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत है। आप खुद देखो, सबका बढ़िया करो, किसी का बुरा नहीं। तो क्योंकि सब भगवान के बनाए हुए बंदे हैं। तो वीरवार मम्मी ने भी पीला पीला सूट डाल लिया और इधर हो रहा है मम्मी का तैयारी, पानी की बोतल और ये बैग। और मेरे ये पहले ही भाग रही है हमसे। और मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं कि आपको कुछ नहीं करना, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं, बल्कि जो अपना काम खुद करते हैं उसकी शक्ति शायद साथ में बनी रहती है। लेकिन उसके लिए एफर्ट्स तो हमें करना पड़ते हैं। वो हमें एक वो देते हैं, एक शक्ति देते हैं ना कि खड़े रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे साथ के सभी के साथ होते हैं, वो मेरे अकेले के नहीं है। और बस बढ़िया होगा। तो ये सोच के आगे चलते रहते हैं तो लाइफ ऐसे ही निकल जाती है। और ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं ना, ये कोई जानबूझ के नहीं करता ना, कोई भी नहीं करता। ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है जब दोनों में आ जाती है, जब वो बैठ के नहीं होती है ना क्लियर, और आगे आगे बढ़ती जाती है। बस यही बातें होती है और कुछ नहीं होता। तो क्या कहूँ, बस फिर उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई तेरे हवाले, अब यो हुआ देखा जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि हम कुछ कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, बहुत मैच्योर बातें। तो मेरी थोड़ी सी आस्था है भगवान में, तो इसलिए ऐसी बातें हो जाती है। और बस ये था। तो अभी निकलते हैं, बस वेट कर रहे हैं कंचन की, जैसे आते जल्दी से निकलेंगे। इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियाँ इंसान से होती रहती है, लेकिन एक ही गलती बार बार करता रहे, फिर वो उसे गलती नहीं कहा जाता है, फिर उसे बोला जाता है कि ये जानबूझ कर रहा है। बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं इंसान ने सोचे हुए, लेकिन वो फुलफिल नहीं होते, क्योंकि भगवान ने उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। जो इंसान सोचता है वो नहीं होता, लेकिन उससे बड़े ही होता है, चाहे किसी के लिए भी हो। मतलब कि सब सोच रखा है उसने, वो बढ़िया ही होगा जिसके लिए भी होगा।
मेरे लिए या किसी और के लिए, सबके लिए भगवान ने बढ़िया सोचा हुआ है। तो निराश नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। तो ये ज़िंदगी है, लाइफ में अप एंड डाउन्स चले रहते हैं। तो अगर हम सोचें कि हम निराश हो गए कि नहीं, फिर ज़िंदगी व्यतीत करना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बने रहो, आगे बढ़ते जाओ। कंचन मना कर रही है? 3-4 बजे जाना था। नहीं लेट हो जाएंगे फिर तो। चले भाई, कंचन का प्रोग्राम हो गया कैंसिल। उसको बैंक में है थोड़े से ज़रूरी काम कह रही है, दूसरे टाइम जाना 3-4 बजे। तो चलते हैं, फिर चल पड़ूंगी। मैंने कहा चलो, हम भी 2 लोग थे और फ़िलहाल कंचन का प्रोग्राम कैंसिल। तो मैं और मम्मी जाके आ जाएंगे, क्योंकि जिस टाइम दूसरा टाइम जाना बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, वरना लेट हो जाएंगे आते हुए। तो फिर कभी चले जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम निकलते हैं। चलो फिर, हो रेडी, क्योंकि जल्दी जल्दी जाना है और जल्दी जल्दी वापस भी आना है। मेरा फ़ोन है, फ़ोन आया था, मैं तो भूल ही गया ये अपना फ़ोन। व्हाट्सएप फेक कॉल थी। हाँ, एक व्हाट्सएप फेक कॉल की बात करूँ। आजकल पता क्या होता है कि बाहर के नंबर से कॉल आता है, बात करते हैं, अच्छा मुझे पहचाना, भाई हम बोलते नहीं, फिर आपको रिमाइंड करवाएगा मैं वो। फिर कहीं ना कहीं आप मान जाओगे अच्छा वो बोल रहे हो, एक रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर आपको ये बात काम आए। और जब वो आपको मतलब यकीन दिला देगा मैं मतलब कि इस रिलेशन से हूँ, फिर वो आपको बोलेगा कि आप अपना अकाउंट नंबर दो, रिश्तेदारों को पता ना चले मैं आपके अकाउंट में पैसे डालना चाहता हूँ। कुछ ऐसे ना फ्रॉड करते हैं, तो इन चीज़ों से बच के रहना, क्योंकि ये सारी चीज़ें फेक है। वो आपकी सारी अकाउंट डिटेल वगैरह ले लेते हैं, बाद में आपको हैक करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ, बच के रहना। क्योंकि एक ही हमारी नोन का काम हुआ ऐसे ही, तो फिर मेरे को भी आया, मैं समझ गया। पिछले दिन ही बात हुई थी, फिर अगले दिन मेरे को भी ऐसी कॉल आया, फिर मैं समझ गया ऐसे फेक कॉल्स होते हैं, तो इनसे बच के रहो। कंचन का फ़ोन आया दोबारा, क्या कह रही है? हाँ। फिर आगे से जाना हो गया यार, शायद बन रही है बात। चलिए, शायद में भी आ रही है अभी कंचन, तो कंचन भी जाएगी। नहीं तो ऐसा था, पहले हमने बात की कि जाएगी, करी जाएगी, फिर उसको कॉल है मैं बिजी हूँ मैं नहीं जाऊँगी। फिर हमने सोचा कि हम चलते हैं, फिर अभी फिर से फोन है कि चल पड़ेगी। आई थिंक काम उसका हो गया होगा, मतलब कि जिसको भगवान ने बुलाया है ना वो जाके रहेगा। चिट्ठी आई है तो जाके रहेंगे। तो आप लोगों की भी चिट्ठी आएगी तो आप भी जाओगे। और इस मंदिर में ना, इस मंदिर में जहाँ पे हम जा रहे हैं, बॉम्बे से गोविंदा जी आते हैं अपनी वाइफ के साथ। स्पेशली न्यूज़ में भी आता है, सोशल मीडिया में भी आती है उनकी। मैं भी गया हूँ वहाँ पे, जो बता देते हैं हम आपको। हम जा रहे हैं बगलामुखी मंदिर। हाँ, वाइफ के साथ होते हैं, तो हम भी जाएंगे वाइफ के साथ। हाँ। इसमें क्या दिक्कत है? गोविंदा तो आया। मम्मी ऐसा रहे कि वो तो वाइफ के साथ जाते कि तुम अकेले, तो हम भी जाएंगे वाइफ के साथ, इसमें क्या दिक्कत है? पहले अभी अकेले जाते, तो इसीलिए तो जा रहे हैं माता के आगे कि अभी हम अकेले खाने हैं, बाद में हमें इकट्ठे बुलवाना। वो सीट भी जाएगा। मैं ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਕਲੋੜਗंज नहीं गए थे, फिर नहीं उस वेले ਅਸੀਂ मुंडन नहीं ना करवाए थे अपने माता देने गए थे, क्योंकि मैं ही कला गया था अंदर उदो। आप उससे पहले गए थे मेरे से। बहुत टाइम बाद खा रहे हैं आज मखाने। गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो चुका है शाम के 5:11 और ये मेरा व्लॉग कल का स्टार्ट है। कल हम गए थे माता के मंदिर में, फिर आते आते हम चिंतपूर्णी माता के मंदिर में भी गए थे। तो आज सारा दिन व्लॉग नहीं किया हुआ, कल रात को भी थोड़ा सा हम लेट हो गए थे और बहुत अच्छा लगा। ऐसा दिल को सुकून मिला कि सारी मेंटल टेंशन है वो सारी ख़त्म हो गई। अच्छा लगा। कल बिल्कुल भी मैंने व्लॉग नहीं किया और सारा दिन उधर ही ध्यान लगाया, अच्छा लगा। और दिल की कुछ बातें भगवान के आगे शेयर करने से आपको जो सुकून मिलता है ना, आप सारी टेंशन उसके ऊपर छोड़ देते हो। और वही होता है सभी का करता करता बस। तो फिलहाल अभी मैंने सोचा कि ब्लॉग को एडिट करते हैं, तो इस वीडियो को भी हम यही पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। अभी जस्ट मेरे को कपड़े वगैरह वॉश करने मम्मी ने मशीन में लगा दिए, और मैं भी कल को हम फिर अपने नाना जी के घर, मामा जी के घर, नाना नानी हाउस, मामा जी के घर, एक ही बात है। तो नानके जाएँ, मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं स्पष्ट शब्दों में कि हम अपने नानके जा रहे हैं कल हिमाचल में हम, क्योंकि वहाँ से जलंधर से हमारे मामा जी आए हैं, कुछ काम है, मुंडन करवाने हैं सच में उन्होंने अपने छोटे बेबी के, तो हमें भी बुलाया है। उसके बाद फिर से जाना है हमें किसी दिन, मतलब कि फंक्शन से चल रहे हैं 2-3 दिन फंक्शन चलेंगे। एक तो कल चलेगा, एक
ना कुछ दिनों बाद फिर चलेगा। मैं अभी डेट नहीं बता सकता क्योंकि फाइनल नहीं हुआ। तो अभी जस्ट चाय पी है, मज़ा आ गया और यहाँ पे बैठ के भी अच्छा लग रहा है। और बादल हो रहे हैं, बारिश भी आ जाए अच्छा है, ठंडा हो जाए। क्योंकि ना आजकल 2-4 दिन से जब बारिश हुई थी ना तो एसी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बहुत बढ़िया लगा। कुछ मन की बातें मतलब कि आप लोगों के साथ शेयर की और सबके लिए बढ़िया ही मांग के आए हैं, किसी के लिए बुरा नहीं मांग के आए, सब अच्छा हो। बस कुछ टाइम से ना मतलब कि आप मेरे ब्लॉग देखते हो, मैं थोड़ा सा खुश तो होता हूँ ब्लॉग के लिए, लेकिन अंदर से मैं भी परेशान हूँ, मेरी मम्मी भी परेशान है, सिस्टर भी परेशान है, सब परेशान है। तो दिल की तसल्ली के मेरा मन था कि मम्मी चलते हैं, मम्मी को बनाया मैंने जाके, अच्छा लगा। तो अभी फिलहाल बहुत होगी बातें है ना, इस वीडियो को यही पेंड करते हैं। अभी ज्ञान की वर्षा कर दी इस ब्लॉग में मैंने बहुत ज़्यादा, है ना। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, हंसी खुशी और कुछ चीज़ें भी दिखाते हैं। इस ब्लॉग में स्पीच ज़्यादा मिल गई, तो बाय 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 बाय।